दोस्तों, आज मैं योग वशिष्ठ से ली गई आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले एक समृद्ध राजा था जिसे दुर्लभ और सुंदर चीजों का शौक था। वह जो भी सुंदरता देखता उसे अपना बना लेना चाहता था। एक दिन उसने जंगल में एक अद्वितीय पक्षी देखा। उसकी चोंच मोती जैसी चमकती थी, पंख इंद्रधनुष की तरह रंगीन थे और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सितार के तारों को छेड़ा गया हो। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ो और मेरे महल में लाओ। यह पक्षी मेरे बगीचे की शोभा बढ़ाएगा। राजा ने उस पक्षी को अपने सुंदर स्वर्ण पिंजरे में रखा। उसने सुनिश्चित किया कि पक्षी को सबसे उत्तम खाना मिले और उसके आराम के लिए हर संभव इंतजाम किया जाए। पिंजरे को महंगे रत्नों और आभूषणों से सजाया गया। राजा हर दिन पिंजरे के पास आकर पक्षी का मधुर गीत सुनता और गर्व महसूस करता, लेकिन पक्षी की आंखों में उदासी भरी थी। वह पिंजरे में बैठा तो था, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्रता के लिए तड़प रही थी। जब राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यह सब पसंद नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए दुनिया की हर सुविधा जुटाई है। तो पक्षी ने हल्की आवाज में उत्तर दिया, मुझे सिर्फ मेरी आजादी चाहिए। पक्षी ने अपने पुराने दिन याद किए, जब वह खुले आकाश में उड़ता था, जंगल के पेड़ों पर गाता था और नदी के किनारे झूमता था। उसे अपने पंखों का फैलाव महसूस होता था, अपनी स्वतंत्रता की अनमोलता का एहसास होता था। लेकिन अब सोने के पिंजरे में चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी आत्मा के लिए एक कारावास बन चुका था। एक दिन पक्षी ने गाना बंद कर दिया। राजा चिंतित हो गया। उसने पूछा, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे? पक्षी ने उत्तर दिया, मेरे गीत आजादी से प्रेरित होते थे। अब मेरे पास गाने का कोई कारण नहीं है। मेरा दिल दुखी है। राजा पक्षी की पीड़ा को समझने लगा। उसने महसूस किया कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पक्षी की स्वतंत्रता छीन रहा था। उसने सोचा, सोने का पिंजरा और सभी सुख सुविधाएं भी उस आनंद की बराबरी नहीं कर सकती जो खुले आकाश में उड़ने से मिलती है। अगली सुबह राजा ने अपने बगीचे में जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उसने कहा, जाओ, उड़ जाओ। मैं तुम्हें रोके बिना प्रेम करना सीख रहा हूँ। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पक्षी ने पिंजरे से बाहर कदम रखा, आसमान की ओर देखा और अपने पंख फैलाए। उसने एक बार राजा की ओर देखा, जैसे धन्यवाद दे रहा हो, और फिर खुले आकाश में उड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद हर सुबह वह पक्षी लौटकर राजा के पास आता, अपने मधुर गीत से बगीचे को भर देता और फिर वापस अपनी आज़ादी के आनंद में उड़ जाता। समय के साथ राजा ने महसूस किया कि केवल पक्षी ही नहीं, बल्कि वह स्वयं भी एक पिंजरे में कैद था, अपने लोभ और इच्छाओं के पिंजरे में। वह पक्षी की आज़ादी देखकर सोचने लगा, क्या मैं भी कभी इस कैद से मुक्त हो सकता हूँ? राजा ने धीरे धीरे अपनी भौतिक सुखों और खजानों से मोह त्यागना चालू कर दिया। उसने अपने जीवन में सरलता लाई और आत्मचिंतन में समय बिताने लगा। उसने जाना कि असली आजादी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने अंदर की इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति में है। यह समझ उसे सच्चे आनंद और शांति की ओर ले गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देने में है और असली आजादी बाहरी पिंजरों से नहीं, बल्कि अंदरूनी मोह और इच्छाओं से मुक्ति में है। जब हम अपने भीतर की स्वतंत्रता को खोज लेते हैं, तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है।